हेलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो हम अभी निकल गए हैं आबू जाने के लिए। तो माउंट आबू पहुंचकर वहां का जो सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है और वहां के जो देखने लायक स्थल है वो सब कुछ मैं आपको इस व्लॉग में दिखाऊंगा। और तब तक जब तक हम माउंट आबू पहुंच नहीं जाते तब तक आप ये जो रास्ते का सुंदर ब्यूटीफुल व्यू है उसको एंजॉय कीजिए। तो अभी आप लोग देख सकते हैं अभी हम पहुंच गए हैं अंबाजी, लेकिन हमको यहाँ से भी आगे जाना है और आगे जाके हमको पहुंचना है आबू रोड। फिर आबू रोड से हमको कैसे आगे जाना है वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं आबू रोड। हम यहाँ पहले रेलवे स्टेशन की पार्किंग की ओर जाएंगे और वहाँ पे अपनी गाड़ी को पार्क कर देंगे, क्योंकि हम अपनी गाड़ी ऊपर लेके नहीं जाने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पार्क करके रेलवे स्टेशन की जो पार्किंग है वहाँ पर पार्क करके फिर आगे के सफर के लिए हम लोग बस में ही जाएंगे। तो हम लोगों ने अपनी गाड़ी को रेलवे स्टेशन की पार्किंग में पार्क कर दिया है। और अगर आप भी यहाँ घूमने आओ और आपको अपनी गाड़ी को ऊपर नहीं ले जाना है, आपको अपनी गाड़ी को आबू रोड में ही कहीं पार्क करना है, तो आप रेलवे स्टेशन की पार्किंग में पार्क कर सकते हैं। जो भी वो पार्किंग का चार्ज होगा वो आप पे कर देना, ज़्यादा नहीं होगा, 50-100 रुपये होगा, वो आप पे कर देना तो आपकी गाड़ी वहाँ पार्क हो जाएगी। फिर आप लोग रेलवे स्टेशन की पार्किंग है वहाँ से थोड़ी आगे जाएंगे तो आपको रिक्शा मिल जाएगी बस स्टैंड जाने के लिए। तो हमने भी यहाँ से रिक्शा पकड़ ली है बस स्टैंड जाने के लिए। तो हम लोग पहुँच गए हैं बस स्टैंड और यहाँ आके हमने देखा कि माउंट आबू ऊपर जाने के लिए बस रेडी है। तो मैंने टिकट बारी से टिकट ले ली है और हम लोग बैठ गए हैं बस में। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस बस में टिकट का प्राइस क्या है ऊपर जाने के लिए। तो महिलाओं के लिए 30 रुपये और जेंट्स के लिए 40 रुपये चार्ज किए जाते हैं। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं माउंट आबू। तो हम यहाँ पहुँचते ही पहले तो सबसे पहले होटल में एक रूम बुक किया और वहाँ फ्रेश होके निकल गए हैं खाना खाने के लिए। तो ये हम पहुंच गए हैं खाना खाने के लिए होटल पे और हमारी थाली लग चुकी है। तो मुझे तो बहुत ही जोरों की भूख लगी है, तो मैं तो अभी अपना फोन साइड में रख के खाने पर ही ध्यान दूंगा। तो हम लोग अपना खाना फिनिश करके निकल गए हैं रूम की ओर। तो अभी मेरे फोन की बैटरी बहुत ही लो है, तो कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, क्योंकि मैंने सुबह से अपने फ़ोन को चार्ज नहीं किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर मेरा ये वीडियो शूट करते करते अगर मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए तो हम मिलेंगे कल मॉर्निंग में। तो हम लोग मॉर्निंग में रेडी होके निकल गए हैं माउंट आबू घूमने के लिए। तो देख सकते हैं आप लोग कि हम आ गए हैं बस स्टैंड के पास और बस स्टैंड के थोड़ी ही पास ही में यहाँ पर 4 व्हीलें रेंट पर मिल रही है। तो हम आ गए हैं यहाँ रेंट पर 4 व्हील लेने के लिए। तो आप ये बोर्ड चेक कर सकते हैं, इसमें ये सारी डिटेल्स दी हुई है। तो हमने हमारी गाड़ी बुक करा दी है और हम निकल गए हैं माउंट आबू घूमने के लिए। और एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपको अगर यहाँ पर एक्टिवा या बाइक रेंट पे चाहिए तो वो भी यहाँ अवेलेबल है, वो भी इधर बस स्टैंड के आसपास में ही मिल जाएगी। और अगर हम चार्ज की बात करें कि भाई एक्टिवा और बाइक अगर हमको रेंट पे चाहिए तो उसका कितना चार्ज लगेगा, तो एक्टिवा और बाइक का चार्ज भी 300 के आसपास ही है। तो आपको अगर एक्टिवा या बाइक लेनी है यहाँ से रेंट पर तो आप वो भी ले सकते हो और वो लेकर भी आप पूरा माउंट आबू घूम सकते हो। राजस्थान में गुजरात में सबसे मोटी शिवलिंग बनेगी है, पाकिस्तान में शिवलिंग बनेगी है।
शंकर मठ ने नाम से केवा है। आ मंदिर नो टाइम से सवारे 7 वागे खुले ने बपोर 12 वागे मंदिर बंद થઈ જાય। ओके। राजस्थान की सबसे मोटी शिवलिंग है, 2 शिवलिंग बनेली, एक बराबर 30 टन से बीजी शिवलिंग जो है ये 18 टन की शिवलिंग है। बराबर। पहली शिवलिंग है ने शंकर से बनेली છે એટલે એનું પહેલું નામ છે, આનું બીજું નામ છે અદ્ભુત વિશ્વનાથ महादेव ने नाम से કહેવાય। बराबर। जो अंदर वाली शिवलिंग है ने ये ग्रेनाइट मार्बल की पूरी बनेली है। आ 18 टन की शिवलिंग बनेली है जो पूरी मार्बल नहीं है। बराबर। तो हमारे ड्राइवर अंकल ने हमको पहले पॉइंट के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दी। अब देखते हैं हमारे पहले पॉइंट पे पहुंच के कि हमारा पहला पॉइंट कैसा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच गए हैं अपने फर्स्ट पॉइंट पे। तो अभी हम निकल गए हैं हमारे दूसरे पॉइंट की ओर। हमारे हॉल, हिंदी में इसका नाम है ओम संधि भवन, इंग्लिश में इसको बोला जाता है यूनिवर्सल पीस हॉल। ओके। तो यूनिवर्सल पीस हॉल इसलिए बोला जाता है कि सामने जो बार पिलर दिख रहे हैं ना, अंदर से विदाउट पिलर का एक हॉल बना हुआ है जिसमें 3 से 4 हजार पब्लिक बैठ सकती है आराम से। तो से विदाउट पिलर का हॉल बना हुआ है जिसमें 4 से 5 हजार पब्लिक बैठ सकते हैं। इतना बड़ा हॉल बना हुआ है। इसमें यूनिवर्सल पीस हॉल है, हिंदी में वो गार्डन में लिखा हुआ ओम शांति भवन के नाम से इसको बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से जाना है तो सामने वो भाई बैठा है, वो आएगा साथ में आपको बताते हुए और जब से राउंड मारना। ठीक है, तो आ गए हम हमारे दूसरे पॉइंट पर। हमको हमारे ड्राइवर अंकल ने बोला है कि भाई अंदर फोन अलाउड नहीं है, अंदर वीडियो शूट करने नहीं देंगे। तो मैं अभी अपने फोन को अपनी जेब में रख देता हूँ। तो अंदर जो भी देखने लायक था और जो भी समझने लायक था वो एक अंदर अंकल थे, उन्होंने हमको समझाया और पूरा यूनिवर्सल स्पेस हॉल हमको दिखाया। और अब हम आ गए हैं बाहर की ओर और अब हम जाएंगे अपने तीसरे पॉइंट की ओर। तो अभी हम निकल गए हैं हमारे तीसरे पॉइंट की ओर। और ये हम पहुंच गए हैं अपने तीसरे पॉइंट पर। ये जो यहाँ आप कपड़े देख रहे हैं ये भी यहाँ रेंट पर मिलते हैं। और ये कपड़े रेंट पर लेकर अगर आपको इनके कैमरे में फोटो खिंचवाना है तो उसका रेंट होगा 100 के आसपास। और अगर आपको ये कपड़े ही सिर्फ कपड़े ही रेंट पर लेने हैं और अपने फ़ोन में ही फ़ोटो खींचना है तो उसका रेंट होगा 50 के आसपास। तो आप अगर यहाँ आओ और आपको अगर इसे कपड़े में फ़ोटो खिंचवाना है, फ़ोटोशूट करना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो आप लोग ये बोर्ड देख सकते हो, इस पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि भाई जो टूरिस्ट लोग यहाँ घूमने आते हैं उनको शाम के 6 बजे के बाद और 6 बजे के पहले यहाँ आना मना है। और दूसरी बात ये लिखी थी उस बोर्ड पर कि जंगली जानवर आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो उस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। और तीसरी बात ये लिखी थी कि वानरों को यहाँ खाने की वस्तुएं देना अपराध है। वो क्यों वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो लिखा था उस बोर्ड पर। और लास्ट में ये लिखा था कि इस जगह पर प्लास्टिक यूज करना और गंदगी करना मना है। तो आप लोग अगर यहाँ घूमने आओ तो उस बोर्ड पर जो भी लिखा था उन बातों का ध्यान रखना। और ये खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हो। आप तो सिर्फ देख सकते हो, मैं तो फील कर रहा हूँ। तो इतनी ऊंचाई से मेरा मन नहीं भरा है तो मैं जा रहा हूँ और ऊपर इस व्यू को एंजॉय करने के लिए।
मैं यहाँ पहुंचकर और कुछ फालतू की बात बोलना नहीं चाहता, बस एक ही बात बोलूंगा कि सुकून का नाम सुना है आपने, बस वही मिलता है यहाँ पर। आपको पहाड़ों पर सुकून मिलता है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पहाड़ों पर बहुत ही सुकून मिलता है। तो हमने यहाँ 15 से 20 मिनट व्यू को एंजॉय किया है और अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। जाने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, जाना पड़ेगा। तो अभी हम जा रहे हैं अपने चौथे पॉइंट की ओर, ऑरेंज कलर की मछलियाँ देखने के लिए। एक तालाब है जाने अंदर ऑरेंज कलर की मछली होती रहता है। बराबर। तो अभी हम पहुंच गए हैं हमारे चौथे पॉइंट पे और देखते हैं क्या सच में यहाँ ऑरेंज कलर की मछलियाँ है। तो आप लोग देख सकते हो, सच में यहाँ ऑरेंज कलर की मछलियाँ है। और ये हम निकल गए हैं अपने 5वें पॉइंट की ओर। तो अभी हम आ गए हैं देरासर, मतलब कि हमारे 5वें पॉइंट पर। तो मैं फ़ोन लेके अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सिक्योरिटी वाले अंकल ने हमको रोक लिया है और अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है। तो मैं आपको हमारे जो 5वें पॉइंट के जो बाहर का व्यू है वो दिखा देता हूँ। तो आप लोग यहाँ बाहर देख सकते हो, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही है। तो आपको यहाँ से कोई भी चीज़ वस्तु लेनी है तो आप ले सकते हो। आपको अगर इतना घूमने के बाद भूख लगी है तो आप यहाँ पर नाश्ता भी कर सकते हो। और ये हम निकल गए हैं अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की ओर, मतलब कि अब हम जा रहे हैं गुरु शिखर की ओर। आपने गिरनार देखा? गिरनार आज तो ये स्टेप है। हाँ, तो ये गिरनार से इतना ऊंचा होगा? गिरनार से ऊपर है। हाँ। बाकी यहाँ पे क्या है कि पेड़ तक गाड़ी अभी रोड बन जाती है। हाँ। तो रडार है ना। हाँ। ये वायुसेना का रडार है, एयरफोर्स वालों का। ओके। एयरफोर्स वालों ने फिर ऊपर तक रोड बनवा दिया। बाकी नहीं तो पहले फिर नीचे से आते थे पैदल। यहाँ से जैसे आपने 5 रुपए अभी तो ग्राम टिकट लिया ना, वहाँ से ये लोग सब पैदल आते थे ऊपर। पैदल आते थे। अगर बाहर से सिटी बनाना चाहे तो कम से कम 20-30 हज़ार सिटी बन जा रहा है। कितना बड़ा है? एयरपोर्ट स्टेशन के हिसाब से रोड बन गया तो फिर ऊपर तक आ जाती है। हम भी आ सकते हैं, टूरिस्ट वाले भी आ सकते हैं। आज से 30 साल 40 साल पहले यहाँ पे क्या था, एक नीचे से पैदल आना पड़ता था, वहीं तक गाड़ी आती थी। कहाँ पे 5 रुपए का वाला टिकट लिया है। वहाँ से तो क्या एयरपोर्ट वाले ने रोड बनवा दिया क्योंकि इनका रडार बना हुआ है, तो इसके हिसाब से टूरिस्ट भी आ सकते हैं। यहाँ से नीचे पूरे गाँव है ये डाक कमानी करोटी रेवतार मंदार, ये पूरे गाँव है नीचे। और ये सामने जो ऑरेंज कलर में बड़ा वाला जो लग रहा है ना, ये गुरु शिखर की चोटी है। समुद्र तल से इसकी हाइट है 5653 फीट की हाइट है और माउंट आबू से इसकी हाइट है 1722 फीट की हाइट है। गुरु शिखर के नाम से इसको जाना जाता है। अगली पर्वतमाला में सबसे जो ऊंचा टॉप है वो इसी का बोला जाता है। इसी का बोला जाता है गुरु शिखर। ये वाला एयरपोर्ट स्टेशन का वो है रडार, इसमें अलाउड नहीं करते। ये गवर्नमेंट का है और ये गुरु शिखर है टूरिस्ट है। तो हमको थोड़ी भूख लग गई थी तो हम बैठ गए हैं नाश्ता करने के लिए। और ये फाइनली हम लोग जा रहे हैं गुरु शिखर के ऊपर। और आप लोग ये देख सकते हो, हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल के पास।
और ये आप लोग देख सकते हो कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है। और मेरी भाषा में बोलूं तो पहाड़ प्लस सुंदर व्यू बराबर सुकून। और अभी हम अंदाजित 1722 मीटर मतलब कि 5650 फीट की ऊंचाई पे है। ये गुरु शिखर माउंट आबू की सबसे ऊंची चोटी है जहाँ पर अभी हम खड़े हैं। और गुरु शिखर पर 30 से 35 मिनट बिताने के बाद अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। और ये हम पहुंच गए हैं अपने 7वें पॉइंट के पास। और ड्राइवर अंकल ये 7वें पॉइंट के बारे में क्या डिटेल्स दे रहे थे वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जो पुराना नाम है वो नंबर पॉइंट के नाम से बोला जाता है। बराबर शूटिंग पॉइंट तो इसी को बोला जाता है। आमिर खान दूध डाला के जो पहला पिक्चर है ना, हाँ, वो यहाँ पे उतरा हुआ कयामत से कयामत तक। कयामत से कयामत तक पिक्चर जो 1991 के अंदर यहाँ पे उतरा हुआ माउंट आबू में। तो आमिर खान जूही चावला का जो घर से भाग के शादी करते हैं ना, हाँ, वो शॉट यहाँ का है। यहाँ से शूटिंग लिया हुआ है ऐसा ना? ओके। तो अभी हम शूटिंग पॉइंट से निकलकर अभी जा रहे हैं अपने 8वें पॉइंट की ओर। और ये हम पहुंच गए अपने 8वें पॉइंट पर। लेकिन 8वां पॉइंट मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा, इसलिए मैंने यहाँ ज्यादा शूट नहीं लिया है। और यहाँ से हम निकल गए हैं अपने 9वें पॉइंट की ओर। नीचे भी गांव है, नादरा, रेलदार, सिरोड़ी, ये सब गांव है। सामने जो दिख रहा है, हाँ, पानी जैसा दिख रहा है वो सेलवाड़ा डैम है। ओके, सेलवाड़ा पानी जैसा दिख रहा है ना। तो ये हम आ गए हैं अपने 9वें पॉइंट पे। तो हमने यहाँ आकर थोड़ी सी डिटेल्स ली तो हमको पता चला कि यहाँ हमको कोई भी एक्टिविटी करनी है तो उसके लिए हमको कैश पे करना पड़ेगा। ऑनलाइन पेमेंट यहाँ नहीं हो रही है। ऑनलाइन पेमेंट इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम है। और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी हमारे पास कैश में 250 रुपीज़ ही है, तो हम इसमें से कोई भी एक ही एक्टिविटी कर पाएंगे। अगर यहाँ ऑनलाइन पेमेंट को अलाउ करते तो हम यहाँ की सभी एक्टिविटी को एंजॉय कर पाते। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, दूसरी बार हम ध्यान रखेंगे और अपने पास कैश जरूर रखेंगे। और मैं आप सबको भी बता देता हूँ कि आप भी यहाँ घूमने आओ तो अपने पास कैश पेमेंट जरूर रखना, क्योंकि यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट नहीं होता है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर कहीं बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर नेटवर्क इशू की वजह से ऑनलाइन पेमेंट बंद है और वो लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं करने देते हैं। तो आप लोग अपने पास कैश जरूर रखिएगा। तो मेरे छोटे भाई ने मुझे बोला कि भाई मुझे जिप लाइन करनी है, तो मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं है, तू जिप लाइन कर सके उतना कैश तो पड़ा है मेरे पास, क्योंकि जिप लाइन का यहाँ पर पर्सन 200 रुपया है, मतलब कि हमारे पास तो 250 रुपये पड़े हैं। तो मैंने मेरे छोटे भाई को बोला कोई बात नहीं, इस बार तू अकेला जिप लाइन कर ले, दूसरी बार हम आएंगे तो हम दोनों भाई मिलकर सभी एक्टिविटी को एंजॉय करेंगे, क्योंकि दूसरी बार हम ये गलती नहीं करेंगे और अपने पास कैश जरूर रखेंगे। और ये अभी हम निकल गए हैं अपने फाइनल पॉइंट के लिए, और अपना फाइनल पॉइंट है नक्की झील। अंकल हम कहाँ गए थे? स्टार्टिंग में अपने शंकरमठ गए थे, फिर सेकंड नंबर गए ओम संदीपन ब्रह्म कुमारी का हॉल है, फिर तीसरा नंबर गए थे अर्बुदा देवी, चौथा नंबर अपने गए थे सोमनाथ महादेव, और उसके बाद में गए थे दिलवाड़ा वर्ल्ड फेमस टेम्पल जो 12 बजे खुलता है,
उसके बाद अपने गए थे गुरु शिखर, उसके बाद में अपने गए थे आमिर खान और जीत चावला का जो क़यामत से क़यामत तक शूटिंग उतरा 1991 के अंदर। उसके बाद में अपने गए थे अचलेश्वर महादेव, लास्ट में अपने नक्की लेक पर ड्रॉप हो गया। ये सामने नक्की झील है, तुम्हारे बाजार है, बोटिंग है, शॉपिंग, हॉर्स राइडिंग, मार्केटिंग, पूरा मेन बाजार है ये, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं फाइनली हम पहुंच गए हैं नक्की झील के पास। तो आप लोग ये मत सोचना कि हम जितने पॉइंट घूमे उतने ही पॉइंट है माउंट आबू में, नहीं, यहाँ बहुत सारे पॉइंट है घूमने के लिए। ये आप बोर्ड देख सकते हो, ये भी सारे स्थल देखने लायक और घूमने लायक है, तो आप यहाँ पर भी जा सकते हो। और दूसरी बात कि यहाँ आप अगर एज अ कपल आए हो घूमने के लिए तो आप लोग हनीमून पॉइंट पे भी जा सकते हो और सनसेट पॉइंट को भी देखने जा सकते हो आप। हम भी वो बोर्ड पर लिखे सारे पॉइंट को घूमने के लिए जाते और सनसेट पॉइंट पर भी जाते देखने के लिए, लेकिन मम्मी पापा बहुत ही थक गए हैं इतना घूमकर, तो हम लोग ये नक्की झील देखकर और यहाँ थोड़ा बहुत घूमकर हम निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ एक बुजुर्ग आदमी कुछ बजा रहे थे, तो मेरे छोटे भाई ने मेरे पास से पैसे लिए उनको देने के लिए, और फिर बाद में ये चश्मा पहनकर क्या बोल रहे हैं देखिए आप जरा। दोस्त बेकार नहीं है, अपन बहुत पैसे अपने पास। तो फाइनली अभी हम निकल गए हैं आबू रोड जाने के लिए। तो अभी हम लोग आ गए हैं आबू रोड की रेलवे स्टेशन की पार्किंग में, जहां हमने हमारी गाड़ी रखी थी। तो हम हमारी गाड़ी लेकर निकल गए हैं घर की ओर। आप सबको अगर हमारा माउंट आबू का ये व्लॉग पसंद आया हो तो एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए, 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए।